फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर इन लाइट ऑफ श्री अरबिंदो। आज हम भारत के दो विशाल महाकाव्य, टू ग्रेट इमॉर्टल एपिक्स ऑफ इंडिया, महाभारत एंड रामायण की संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, जिसको श्री अरबिंदो ने अपनी महान बुक द रेनेसांस इन इंडिया एंड अदर एसेज ऑन इंडियन कल्चर के अंदर इंडियन लिटरेचर के 5 चैप्टरों के अंदर समाविष्ट किया है। टू ग्रेट इमॉर्टल एपिक्स ऑफ इंडिया, द महाभारत एंड रामायण। श्री अरविंद के आलोक में हम आज संक्षिप्त में देखेंगे कि महाभारत और रामायण क्या है, इसकी महत्ता क्या है। श्री अरबिंदो कहते हैं, इंडियाज यूनिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन is represented by 4 of the supreme productions of her genius। भारतीय संस्कृति के गौरवमय काल में जब एक अगाध आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि कार्य कर रही थी, ऐसे युग में हमें 4 परमोच्च कृतियां मिलती हैं। सभी अपने आप में अनुपम है, अद्वितीय है और भारत की अनूठी संस्कृति और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। इनमें से पहली 2 कृतियां भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक और धार्मिक स्वरूप का प्रत्यक्ष आधार है। वह है वेद और दूसरा उपनिषद। शेष 2 कृतियां भारतीय जीवन को अनुप्राणित करने वाले विचारों एवं परिचालित करने वाले आदर्शों को व्याख्यायित करती है। वह है प्रचलित 2 महत् महाकाव्यों महाभारत और रामायण। इनमें से प्रत्येक एक ऐसी कोटि एवं शैली की तथा ऐसी भावना से संपन्न रचना है कि जिसकी बराबरी करने वाली रचना किसी अन्य साहित्य में आसानी से नहीं मिल सकती। Importance of Veda and Upanishad in Indian culture। वेद भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक बीज है और उपनिषदें सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान एवं अनुभव के सत्य की अभिव्यक्ति। वेद आदिकालीन अंतर्ज्ञानात्मक और प्रतीकात्मक मनोवृत्ति की रचना है। हाल वर्तमान काल में प्रबल रूप से व्याप्त तर्कशील मानव मन के लिए सर्वथा अपरिचित बन गया है। प्रतीकात्मक वैदिक भाषा में जो कुछ एक रहस्य एवं गुह्य के रूप में छिपा कर रखा गया था, उसे स्पष्ट शब्दों में उपनिषदें प्रकट करती हैं। वेदों और उपनिषदों के बाद भारतीय साहित्य सृजन में एक प्रबल, प्रचुर, समृद्ध एवं अद्भुत बौद्धिक विकास का युग आया। इस अवस्था में जीवन, जगत और आत्मा को तथा उनके सभी संबंध को तार्किक और व्यवहारिक बुद्धि के सम्मुख उपस्थित करने का प्रयत्न हुआ। महाभारत में ऐसे ही एक प्रयत्न हुआ है। उन दिनों जब अंतर्ज्ञानात्मक मन की क्रिया बौद्धिक मन की क्रिया में परिणित हो रही थी, उस समक्रमक कालीन अवस्था में हमारे दार्शनिकों के सामने बड़ी चुनौती आई। उस युग में
philosophers, social thinkers, and legislators were our rishis. वो दार्शनिकों का कार्य था वेदों उपनिषदों में लिपिबद्ध सत्य एवं आध्यात्मिक अनुभव को व्यवस्थित करके तर्क बुद्धि के सम्मुख प्रस्तुत करके ऐसी साधना पद्धतियों के साथ प्रतिपादन करना जिनसे मनुष्य अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य चरितार्थ कर सके। इसके विपरीत सामाजिक चिंतकों और विधेयकों का कार्य था मनुष्य और समाज के साधारण जीवन को एवं मानवीय कामना, लक्ष्य, अर्थ को नियमबद्ध करके निश्चयात्मक ढंग से व्याख्यायित करके एक सामाजिक प्रणाली को चिरस्थायी रूप में प्रतिष्ठित करना, जिससे मानवीय कामना एवं अर्थ को आध्यात्मिक जीवन की तैयारी का रूप दिया जा सके। श्री अरबिंदो कहते हैं कि इस युग के विशुद्ध साहित्य के प्रतिनिधि है दो बृहत महाकाव्य महाभारत और रामायण। यद्यपि इनमें प्राचीन वीरतापूर्ण कथा है, फिर भी इनका रूप एक अति उन्नत बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक संस्कृति के युग से संबंध रखता है। द महाभारत एंड रामायण आर इतिहास। इतिहास को प्राचीन वैदिक शिक्षा के अनेक अंगों में से एक अंग माना जाता था। महाभारत और रामायण ऐसी ऐतिहासिक कृतियां हैं। दोनों महाकाव्यों में हमें जीवन विषयक चिंतन एवं दार्शनिक विचार का एक विशेष स्वर दिखाई पड़ता है। इन दोनों कविताओं के बारे में यह कहा गया है कि ये केवल महान कविताएं नहीं, अपितु धर्मशास्त्र अर्थात एक व्यापक धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक शिक्षा के ग्रंथ है। The Mahabharata and Ramayana are the ensouled image of a great culture. भारतीय संस्कृति की वो आत्माएं हैं। इन महाकाव्यों का कार्य था उच्च दार्शनिक और नैतिक विचार तथा सांस्कृतिक आचार को जनता में प्रचलित करना, भारत की अंतरात्मा और विचारधारा में से जो भी सर्वश्रेष्ठ चीजें थी, इन सबको सुस्पष्ट रूप में हृदयगाही उभार और प्रभाव के साथ एक महान काव्य के ढांचे में तथा एक काव्यात्मक कथा की पृष्ठभूमि में जीवन केंद्र के चारों ओर प्रकट करना था। भारतीय धार्मिक मन ने दोनों महाकाव्यों को अत्यंत गंभीर और जीवन सत्य के रूप में तथा अपने धर्म के एक अंग के रूप में उचित मूल्य प्रदान किया है। चाहे मूल संस्कृत में हो या प्रादेशिक भाषाओं में, भारतीय कथाकारों, गाने वालों, पाठ करने वालों तथा व्याख्या करने वालों के द्वारा महाभारत और रामायण को जन साधारण तक पहुंचाया, लोक शिक्षा और लोक स्वीकृति का एक मुख्य साधन बनाया। महाभारत और रामायण ने भारतवासियों के विचार, चरित्र, सौंदर्यात्मक मन का गठन किया और यहां तक कि अनपढ़ लोगों पर भी दर्शन, नीतिशास्त्र, सामाजिक और राजनीतिक विचारों, सौंदर्यात्मक भाव का एक प्रकार का पर्याप्त रंग चढ़ाया।
हमने देखा कि महाभारत एंड रामायण आर इतिहास. दे आर ऑल्सो नोन एज धर्मशास्त्रस. जो चीज सुशिक्षित वर्गों के लिए वेद और उपनिषद में नहीं थी, गंभीर दार्शनिक सूत्रों और ग्रंथ में बंद थी, या धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में प्रतिपादित थी, उसे महाभारत और रामायण में सर्जनक्षम और सजीव अलंकारों के रूप में प्रस्तुत किया गया है. किसी परिचित कहानी और उपाख्यान के साथ जोड़ दिया गया है और जीवन के विशद निरूपण में धुला मिला दिया गया, और इस तरह एक ऐसी घनिष्ठ एवं जीवन शक्ति बना दिया है कि काव्यमय वचनों के द्वारा सभी लोग सहज में ही आत्मसात कर सकते हैं, क्योंकि वह काव्यमय वचन एक ही साथ अंतरात्मा, कल्पना शक्ति और बुद्धि को आकर्षित करती है. इसलिए तो इन दोनों विशाल महाकाव्य को महान ऐतिहासिक पौराणिक महाकाव्य व आख्यान, इतिहास और साथ ही साथ धर्मशास्त्र भी माना गया है. अस्तु.